फ्रेंड्स आज देखेंगे बहुत ही शानदार तरीका ब्लाउज सिलाई करने का, बिल्कुल यूनिक है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम उल्टा सीधा का निशान लगा लेते हैं। जहां जहां पर हम चौक से मार्क कर रहे हैं, समझ जाना वो उल्टी साइड है। अभी हम इसको सीधा सीधा रखते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से सीधा सीधा रखेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा ताकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े और पूरी चीज़ें आप सीख जाएं। सबसे पहले अस्तर को हम ज्वाइंट करेंगे क्रॉस पट्टी से कटोरी में। ध्यान रखना, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई है। क्रॉस पट्टी और कटोरी को जोड़ने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। दोनों पीसेस को जोड़ेंगे और कंप्लीट सिलाई देखेंगे। पूरा ब्लाउज सिल करके आपको दिखाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। ये इस प्रकार से दोनों को जोड़ने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधी तरफ से एक सिलाई इसमें लगा देनी है ताकि ये परफेक्ट जम जाए, सेट हो जाए, ठीक है। दोनों पीसेस में यही चीज़ आपको करना है। इस प्रकार से आपको ऊपर से भी इसमें सिलाई लगा देनी है। वीडियो 15 से 16 मिनट के होने वाली है, लेकिन इसको सिलने के लिए लगभग 1 घंटा आपको आराम से लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग और बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा। अब बात आती है अस्तर के बाद कपड़े की। तो सेम कपड़े को भी ऐसे ही ज्वाइंट करना है ना। नीचे क्रॉस पट्टी हमने सीधा रखा है, ऊपर कटोरी उल्टा रखे हैं और जोड़ने के बाद फिर दोनों इस प्रकार से सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप इसमें ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। नहीं लगाएंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। दूसरी साइड का भी ऐसे ही जोड़ना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये जो क्रॉस पट्टी और कटोरी जोड़ते हैं उसको ऊपर से जोड़ना चाहिए कि नीचे से। तो किधर से भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हमने नीचे से जोड़ा, एक ऊपर से जोड़ा, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों बराबर आए। ये देखो, हमने जोड़ लिया इसको। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला पीस है आपका पूरा रेडी कर दिए हैं और अस्तर का पीस है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से रख करके हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। देखो, गले को भी पलटाना है। केवल हुकाई की पट्टी एक्स्ट्रा लगेगी, ना कमर पे कोई पट्टी, ना आर्म होल पे कोई पट्टी, कहीं पर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा गले की तरफ से रख करके इस तरीके से सिलाई आपको लगा लेनी है। गला आपका पलट जाएगा इसमें। दूसरे पीस को रख करके भी ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए, रखने का बस तरीका देखिए। छोटे छोटे कट्स ये अनिवार्य रूप से लगा लेना, पलटाने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना, जैसे ही आप कट्स लगा लेंगे फिर जब पलटाने जाएंगे तो यहाँ पर एक सिलाई आप अस्तर की साइड लगा देना ताकि बाहर कोई सिलाई ना दिखे। जो भी सिलाई है वो अस्तर की तरफ दिखेगी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, गले को पलटाया है और ऊपर इसमें सिलाई लगाई है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पीस है इसको सीधा सीधा रख करके सिल देंगे, ठीक है। ये देखो, दूसरा पीस भी ऐसे ही रख करके सिल देना है और फिर हम इसको खींच करके पलटा लेंगे। कैसे, ये इस प्रकार से इसमें पलटा करके एक सिलाई यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगा, मजबूती आएगी। और उसके बाद इसको इस तरह से पूरा निकाल करके पलटा लेना है। पलटाने के बाद आप इसमें सिलाई चला सकते हैं, गले पर कॉर्नर कॉर्नर सिलाई चला सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे नहीं भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि ऊपर आपको सिलाई चलानी है कि नहीं चलानी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आपको एकदम जल्दी से ये चीज़ समझ में आ सके, क्योंकि सिलाई की वीडियोस ना बहुत लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है, इसके चलते हमने इसको फास्ट कर दिया। ये देखिए, दोनों पीसेस हमारे रेडी हैं फ्रंट के। हुक आई की पट्टी इसमें अलग से लगेगी, तो वो पट्टी हम लगा लेते हैं। एक तरफ आई की पट्टी लगनी है, एक तरफ हुक की। तो ये चीज़ें आपकी कॉमन रहेगी, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। पट्टी को उल्टा रख करके इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर ये भी आपका डायरेक्ट पलट जाएगा, देखिए, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों हमने इस तरह से सिल दिया और पलटा दिया। पलटाने के बाद आपको इसमें मजबूत सिलाई लगा लेनी। 2-3 सिलाई इसमें लगाएंगे, जैसे आई की पट्टी में आप हमेशा से लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसमें सिलाई लगाना है। हुक आई की पट्टी में कोई चेंज नहीं होगा। और ये सारे पीसेस आप हमारे रेडी पेपर कटिंग से बना सकते हैं। इस तरीके से सिलाई उसमें भी की जा सकती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिटिंग की 100% गारंटी होती है। व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं। अभी हुक की पट्टी भी हम इसमें लगा देते हैं, ये इस प्रकार से रख करके। हुक की पट्टी हम अस्तर से लगाते हैं, आई की पट्टी को मेन फैब्रिक से लगाया जाता है, क्योंकि आई की पट्टी ब्लाउज के बाहर दिखती है और हुक की जो पट्टी होती है वो क्या होता है, ब्लाउज के अंदर रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अस्तर से लगा देते हैं। तो अब इसको
इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ लगा देंगे। इसमें भी दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगाई जा सकती है, लेकिन वो ऑप्शनल रहेगा। एक कॉर्नर पर कंपलसरी है लगाना, दूसरे साइड आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखिए अब आपका फ्रंट रेडी है। गला हमने पलटा दिया है ना, और नीचे से भी हमने पलटा दिया, तो नीचे भी कोई भी पट्टी हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट पलटा दिए क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है। अब इसमें इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर सिलाई कर देना है। ये भी जो सिलाई हम कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा बाद में। आप ब्लाउज पूरा बनने के बाद जब देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि इस प्रकार का भी ब्लाउज बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए अभी हमने इसको पूरा चिपका दिया है। जो भी थोड़ा बहुत छांटना है वो इस प्रकार से मिला करके छांट लेंगे पहले। अब पीछे पल्ले की बारी। अस्तर में सबसे पहले कमर का डॉट लगाएंगे और सेम कपड़े पर भी लगाएंगे। ठीक है, पहले अस्तर के दोनों डॉट्स को इस तरीके से लगा लेते हैं और उसके बाद फिर कपड़े का जो डॉट है उसको लगाएंगे। तो ये जो कपड़े का डॉट है इसको इस प्रकार से आपको लगाना है। दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और डॉट जो है पीछे पल्ले में हम 1/2 इंच ही लगाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा डॉट, ज़्यादा मोटा डॉट इसमें नहीं लगाना है। ऊंचाई लगभग 4 इंच की होती है। अब देखिए ये सीधा पल्ला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पीछे का पल्ला है उसमें फ्रंट को पहले जोड़ देंगे। फ्रंट हमने उल्टा रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर अस्तर की साइड है और नीचे जो है ब्लाउज का जो पल्ला है वो बिल्कुल सीधा रखा है। फ्रंट के दोनों पीसेस उल्टे रखें, ये हो गया। इसके बाद हम लेंगे पीछे पल्ले का अस्तर, इसको भी उल्टा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और रखने के बाद फिर इसको उल्टा करके इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। सीधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दोनों पीसेस को इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। इस टेक्निक से क्या होगा, आपका शोल्डर का ज्वाइंट भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो भी आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक, अब क्या करना है, ये जो पीस है पीछे पल्ले का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिन कर देते हैं पहले, क्योंकि गला भी हमको पलटाना है और उसके बाद क्या करना है, गला पलटाने के बाद हमको कमर को भी पलटाना है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इस तरीके से सिलाई लेकर के आएंगे गले पर। ध्यान रखना कि आपका फ्रंट पल्ले का शोल्डर इसमें नहीं पकड़ाना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से पूरे गले पर आपको सिलाई कर देनी। इससे ना कोई पाइपिंग लगेगा ना कोई पट्टी लगेगी, डायरेक्ट पलट जाएगा। हालांकि इस तरह की जो ट्रिक्स हैं इसको हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस प्रकार के ब्लाउजेस बनाए जा सकते हैं जो हेवी वर्क के ब्लाउज होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट पलटा सकते हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है पाइपिंग लगाने की, पट्टियाँ लगाने की, उसको बिल्कुल इस प्रकार से किया जा सकता है। पलटा करके अस्तर की तरफ से एक सिलाई हमें इस तरीके से लगा लेनी। नई नई चीज़ें बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोग कुछ नया सीखते रहें हमेशा। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से जो है, अब क्या करना है, ये पलट गया आपका पूरा शोल्डर जो है। शोल्डर पलटने से शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जैसे ही हमने पलटा लिया उसके बाद इस पीस को देखिए इस तरीके से उल्टा रख करके इसको जोड़ना है। ठीक है, ताकि हम बाद में उसको खींच करके पलटा सकें। तो ये उल्टा उल्टा ही जोड़ना है। देखिए कपड़ा आपको ऊपर का उल्टा नज़र आ रहा है, तो ये इस तरीके से आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसको खींच करके पलटा लेंगे। यहाँ पर नीचे एक सिलाई भी लगा देते हैं जिससे नीचे मजबूत रहेगा, क्योंकि नीचे कमर की लाइन होती है। इसमें हम हमेशा कमर पट्टी वगैरह लगाते हैं, आपको पता है, लेकिन आज नहीं लगा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मजबूत सिलाई दे दे रहे हैं और उसके बाद हम इसको पूरा खींच करके निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। इधर भी जो सिलाई बची हुई है इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, ऐसे जितना दूर तक सिलाई बचा था वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको हम पूरा पलटा सकते हैं। अब देखना, इतना करने के बाद ये आपका जो ब्लाउज़ है ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। पीछे पल्ले में भी जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें हम सिलाई लगा करके पूरा चिपका देंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है अस्तीन को जोड़ने की। तो ये कट टू कट पहले मिला करके देख लेना जो प्रोसेस आपको बताया गया। अब अस्तीन का सिलाई अंडरग्राउंड कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। और ये बिल्कुल यूनिक सा चीज़ है। अस्तीन का सिलाई अंडरग्राउंड कैसे लगाएंगे वो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कपड़े की साइड है उसमें कपड़ा रखना है। अस्तीन की मैं बात कर रहा हूँ। कपड़े की साइड कपड़े को रख करके पहले जोड़ देना है, ये इस तरीके से। दूसरी साइड को भी सेम वैसे ही करना है। ये सिलाई पूरा वापस लेके आएंगे सेंटर तक और सेंटर के बाद से ये इस प्रकार से ये पूरा जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है।
जैसे ही आपका कपड़े का सिलाई कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लेंगे अस्तर को। अब अस्तर को किधर रखना है, अस्तर की साइड रखना है, तो ये जाएगा नीचे, ये इस तरह से। और उसके बाद ये इस प्रकार से रख करके आपको इसकी सिलाई भी कर देनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ज्वाइंट है स्लीव का वो ज्वाइंट भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से रख करके ये जो ज्वाइंट है इसको भी हम दबा देंगे। और उसके बाद आप देखना ब्लाउज का जो लुक आएगा वो कितना बेहतरीन आएगा। इस तरह से आपने कभी ब्लाउज बनाया है कि नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों को इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो पता है कि नहीं है। और नहीं पता है तो बिल्कुल लिखा करो कि जी सर हमको नहीं पता था, हमने पहली बार देखा। और पता रहता है तो भी लिखा करो कि हमें पता था, हमने पहले भी ये चीज़ें की हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ मैं ही बता रहा हूँ पहली बार और किसी को नहीं पता, ऐसा तो मैं कभी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये आस्तीन को इस प्रकार से हमने जोड़ा जिससे कोई भी जगह पर ज्वाइंट ना दिखे। अब इधर को कैसे करेंगे, तो इसको पहले पूरा रोल की तरह लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको उल्टा करके, जैसे हम बेल्ट में करते हैं है ना, योग पट्टी में जैसे करते हैं, सेम वैसे ही करके पूरा इसको रोल करके सिलाई कर देना है। पूरे कपड़े आपके अंदर चले जाएंगे और सिलाई होने के बाद हम उसको खींच करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये इस प्रकार से पूरा इसको रोल करना है और उसके बाद ये सिलाई कंटिन्यू करना है। यहाँ पर रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है, तो ये पूरा रोल करके आराम से सिलाई लगानी है। ध्यान रखना रोल किया हुआ कपड़ा मशीन पे ना आए, सिलाई उसके ऊपर ना चले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और उसके बाद पूरा इस प्रकार से खींच करके निकाल लेंगे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का खेल होता है। बहुत लंबी लंबी वीडियोस आजकल कोई देखना नहीं चाहता। शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है ना, सब 1 मिनट 2 मिनट में सब हो जाए ऐसा सोचते हैं, तो वीडियो को फास्ट करना पड़ता है। क्योंकि एक ब्लाउज की सिलाई आप पूरा पूरा सिलाई बहुत कम समय में नहीं दिखा सकते। 15 मिनट 20 मिनट ये टाइमिंग ठीक रहता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर फास्ट मत किया कीजिए, आप लंबी लंबी ही वीडियोस बनाइए, तो हम लंबा वीडियो भी बना देंगे। सेम स्लीव जो दूसरे साइड का उसको भी वैसे ही करना है। ठीक, ये देखिए ये जो कंप्लीट ब्लाउज की सिलाई है इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड सिलाई। बहुत से लोग इसको बोलते हैं इनविजिबल स्टिचिंग, है ना। तो इस सिलाई का ये मैं नाम दिया हूँ अंडरग्राउंड सिलाई। तो आप लोग इस तरह के जो ट्रिक्स हैं उसको बिल्कुल ट्राई किया कीजिए और नई नई चीज़ें करने का एक शौक़ रखिए। पता है, क्योंकि जब नई नई चीज़ें हम करते हैं तो उससे हमें अंदर से खुशी मिलती है। मान लो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, जो भी रहता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो उस एक्सपीरियंस के लिए आप नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा से आपको बताते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। पहले हम करते हैं और उसके बाद आपको उस चीज़ों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भी सेम वही सीन होगा। देखिए इसको हमें सिलना है, तो जब सिलेंगे तो इस तरीके से भी एक ट्रिक लगा करके सिल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पलटा देंगे अस्तर को अंदर की तरफ और कपड़े को भी अंदर की तरफ। उसमें चाहें तो आप हल्का हल्का प्रेस लगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं और उसके बाद एक सिलाई यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और ट्रिक है जिसमें आप स्लीव्स का जो वो रोल करने वाला जो था उससे बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब ये कंप्लीट करने के बाद आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो आपको वैसे ही करना है जैसे आमतौर पर आप किसी भी ब्लाउज में करते हैं। दोनों पल्लों को सीधा रख करके पहले ज्वाइंट कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़ों को छांट देना है। दूसरे साइड का भी सेम वैसे ही दोनों पल्लों को सीधा रख करके ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा पल्लों को छांट देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको कंप्लीट इसको छांटना होगा और छांटने के बाद पलटा करके आप इसमें सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद अब आप देखिए कि कहीं से कोई भी सिलाई आपको विजिबल नहीं होगी। सारे सिलाई जो हैं वो आपके अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो इस ब्लाउज को सिलने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिमाग नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पर कहीं पर कोई सिलाई नहीं दिख रही है। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों ने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है कि नहीं। इस ब्लाउज की सिलाई को
जो इस तरीके से हमने सिलाई किया उसको हमने एक नाम दिया, उस सिलाई का मैंने क्या नाम दिया है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगर आप बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो आपने पूरा देखा है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।